बड़े घर की बेटी। गांव की देसी कहानी। वल्लभगढ़ गांव के सरपंच रामपाल आज बहुत ही खुश थे। उनकी इकलौती बेटी राधिका का विवाह हो रहा था। लेकिन राधिका इस विवाह से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो खुश होती भी क्यों? उसके लिए गांव के एक से एक अमीर जमींदारों के रिश्ते आए थे। लेकिन उसके पिता ने उसका विवाह गांव के एक मामूली किसान श्याम के साथ तय कर दिया था। श्याम एक सुंदर और नौजवान लड़का था जो अपने खेतों में मेहनत करके फसल उगाता था। पहली नजर में तो राधिका ने श्याम से शादी करने से मन कर दिया, लेकिन अपने पिता के लिए वह उससे शादी करने को राजी हो गई। राधिका भले ही स्वभाव से एक जिद्दी लड़की हो, लेकिन अपने पिता के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। यह शादी भी उसके द्वारा अपने पिता को दिया हुआ एक तोहफा ही था। रामपाल अपनी बेटी राधिका के लिए बड़े से बड़े जमींदार का रिश्ता ला सकते थे, लेकिन उन्होंने श्याम को चुना। इसके पीछे भी एक वजह थी। दरअसल एक दिन सरपंच रामपाल खेतों से जा रहे थे कि तभी कुछ गुंडों ने अचानक उन पर हमला कर दिया और उन्हें लूटने लगे। श्याम उस समय अपने खेतों में पानी लगा रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ गुंडे एक बूढ़े व्यक्ति को पीट रहे हैं। वह तुरंत वहां आया और गुंडों को वहां से मारकर भाग दिया। रामपाल ने उसे अपनी मदद के बदले कुछ पैसों की पेशकश की, लेकिन श्याम ने यह कहकर पैसे लेने से मना कर दिया कि अगर आज मैं आपकी मदद के बदले ये पैसे ले लेता हूँ तो मेरा ज़मीर मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। श्याम की इस बात ने सरपंच का दिल जीत लिया। वे रोज़ श्याम को खेतों में मेहनत करता देखते। उन्हें पता था कि श्याम की खुददारी उसे कभी भी किसी के आगे झुकने नहीं देगी। उसकी इसी खासियत की वजह से उन्होंने अपनी बेटी का हाथ श्याम के हाथों में देने का फैसला किया। जैसे तैसे शादी संपन्न हुई और श्याम राधिका को लेकर अपने घर आ गया। श्याम का घर राधिका के घर के मुकाबले काफी छोटा था। उसके पिता के घर में 5 कमरे थे, जहां 2 नौकर हमेशा उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। लेकिन यहाँ 1 कमरे और रसोई वाले घर में राधिका का गुजारा करना मुश्किल था। राधिका यह सब सोच ही रही थी कि इतने में श्याम वहां आया और राधिका से बोला, मैं जानता हूँ ये रिश्ता तुम्हारे लिए अचानक आया है, लेकिन मैं तुम्हें वक्त दूंगा। जब तक तुम खुद मुझे स्वीकार न करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। श्याम की इस बात से राधिका के दिल में एक कोमल एहसास जागा। दिन बीतते गए। श्याम की सच्चाई और उसकी मेहनत और लगन राधिका का दिल जीतने में कामयाब हो रही थी। श्याम राधिका को कोई कमी नहीं होने देता। राधिका खाना बनाने में थोड़ी कच्ची थी तो श्याम अक्सर खाना बनाने में उसका हाथ बटाया करता। खेतों में काम करके आने के बाद वह राधिका को उसके पिता से भी मिलवाने ले जाया करता था, ताकि वह अपने पिता के स्वास्थ्य की चिंता न करे। राधिका अपने पति को अपने पिता की चिंता करते देखकर हमेशा ही खुश हुआ करती थी। सब कुछ सही चल रहा था, पर फिर भी एक कमी थी जो अंदर ही अंदर राधिका को श्याम को अपनाने से रोक रही थी। राधिका हमेशा सोचती थी कि वह एक पढ़ी लिखी और बड़े परिवार की लड़की होकर श्याम जैसे मामूली किसान से कैसे प्यार कर सकती है। एक दिन राधिका घर की सफाई कर रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र अलमारी के ऊपर रखे संदूक पर गई। उसने साफ सफाई करने के लिए संदूक को नीचे उतारा और उसे खोला तो वह चौंक गई। उस बक्से में श्याम की कॉलेज की डिग्री और सर्टिफिकेट थे। श्याम एग्रीकल्चर में फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट था। शाम को जब श्याम खेतों से घर आया तो राधिका ने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। तब श्याम ने बताया कि उसे देश की बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर कंपनियों से नौकरी का बुलावा आया था, पर वह गांव के लोगों के लिए कुछ खास करना चाहता था। इसलिए वह खेती करता था, ताकि वह उसकी बारीकियों को समझ सके और उसमें सुधार कर सके। श्याम की बात सुनकर राधिका को आत्मग्लानि हुई। वह सोच रही थी जिसे वह मामूली किसान समझ रही थी, वो एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है। धीरे धीरे राधिका ने श्याम को अपने मन से पति मानना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद श्याम की मेहनत भी रंग लाई। उसने किसानों के लिए कुछ ऐसे आधुनिक औजार बनाए जिसने उनके काम और मेहनत को कम करके पैदावार बढ़ाने में मदद की। राधिका और श्याम भी अब खुशहाल दंपत्ति की तरह जीवन जीने लगे। राधिका अब समझ चुकी है, कभी कभी जो रिश्ते हमें थोपे गए लगते हैं, वही हमारे दिल की सबसे खूबसूरत कहानी बन जाते हैं।